हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को स्टडी करने से पहले हम कुछ नंबर्स जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे आपका इवन नंबर, आप लोगों ने इवन नंबर पढ़ा होगा। इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है जी। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स जैसे 2, 4, 6, 8 सो ऑन। उसी तरीके से आपने ऑड नंबर पढ़ा होगा, ऑड नंबर्स पढ़े होंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं? ये जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। देन आप लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स, दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है जी। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। देन आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटीजर्स पढ़े होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस वाले भी, ठीक है जी। सो ऑन टू माइनस माइनस 1, 0, फिर 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है जी। सेट ऑफ ऑल द नेगेटिव होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सबको मिला के इंटीजर्स बन जाते हैं। उसके बाद आपने रैशनल पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स। देन आप लोगों ने इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है जी। ये सभी जो नंबर्स हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर्स में आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं रियल नंबर्स। ये सभी के सभी रियल नंबर्स में कवर हो जाते हैं। दूसरे कौन से नंबर होते हैं? 2 तरह के नंबर होते हैं, एक रियल और दूसरे इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है जी। रियल कौन से होते हैं? जो मैंने बता दिया, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। ये सारे के सारे नंबर्स जो रियल में होते हैं, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है जी, कैलकुलेशंस में, वो आपके कहलाते हैं रियल नंबर्स। दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। वो कौन से नंबर होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए गाइस, तो गाइस ये सारे नंबर जो है ना, द सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो मिलकर रियल नंबर्स को तैयार करते हैं। तो इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और दूसरे इमेजिनरी होते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बात कर देता हूँ। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है गाइस। चलिए, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ये नंबर कुछ इस तरीके के होते हैं, लाइक 3 + 4i 4 इयोटा, ठीक है जी। इसमें इयोटा वाला पार्ट होता है, ये जो पहला वाला पार्ट होता है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जे वाला पार्ट होता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी, ठीक है जी। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं जो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। गेटिंग गाइस? ये 2 तरीके के नंबर होते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर से ही सभी का सभी जो है हमारा डील रहेगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इसमें एक डेफिनेशन आ जाती है आपकी, थ्योरम है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, ठीक है जी। इसका मेथड क्या है निकालने का? वो जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे तो वैसे आपको इसका मेथड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या इक्वेशन बनती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। इट इज नथिंग, ये आप लोगों ने देखा होगा, आपने वो पढ़ाई है ना, मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट इनटू फैक्टर प्लस रिमाइंडर करके आपका बीच वाला पार्ट जो है उसका आ जाता है। सिंपल, लाइक इफ यू मल्टीप्लाई, आपने इधर 4 है इधर 12 है, तो 4 3 12 करेंगे तो 0 हो जाता है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही एक फार्मूला इसमें लगेगा और आपका सारे का सारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। डिवीजन लेमा किस तरीके से लगता है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। बाकी इसका जितना भी होगा, ये मेथड कैसे काम करता है, इसमें एचसीएफ वगैरह हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो वो सारे का सारा आपको जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नाउ गाइस।
बहुत इजी है गाइस, इसलिए ज़्यादा इस मेथड को ऐसे एक्सप्लेन करने में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो जब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस मेथड इज वेरी इजी। ठीक है गाइस, चलिए आपका क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड HCF ऑफ, आपने HCF निकालना है किसका, 135 एंड 225 बाय यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा मेथड। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा मेथड, आपने इसका इस्तेमाल करके ये निकालना है। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं इसको किस तरीके से होगा। देखिए मच इजियर, यू हैव टू टेक 135 एंड 225, इन दोनों का आपने क्या निकालना है, HCF, किस मेथड के द्वारा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा मेथड के द्वारा। ये मेथड कैसे आपको पता चल जाएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, दिस वन इज बिगर, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, है ना जी, ये बड़ा है, तो डिवीजन लेमा मेथड किसको लगेगा, इसको लगेगा। वी अप्लाई डिवीजन लेमा मेथड टू गेट क्या लेने के लिए, क्या लेने के लिए, 225 बीच में रहेगा और 135 से हम डिवाइड करेंगे। 135 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाता है 270, 1 से करेंगे तो आपका 135 आएगा, यानी आपका टोटल बचेगा 90। ठीक है जी, यहाँ 90 बच गया, इसका मतलब 225 कैसे मिला, यही वाला फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट, डिवीजन इनटू कोशेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस, 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 90 कर लेंगे। डिवीजन लेमा मेथड क्या कहता है, इसमें आपने क्या करना होता है, बार बार डिवीजन प्रैक्टिस करते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा फिर आपका डिवीजन लेमा मेथड स्टॉप कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, इसलिए ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, लेट्स सी। तो गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर r is not equal to 0, therefore division lemma does not stop। आपका डिवीजन लेमा जो है वो स्टॉप नहीं करेगा, जो चलेगा। अभी हम किसको अप्लाई करेंगे, अभी देखेंगे, सिंस इन दोनों में से बड़ा कौन है, अब आपने ये दोनों लेने हैं, ये और ये। ठीक है जी, डिवीजर लेना है और रिमाइंडर लेना है। 135 इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि आपका 135 जो है वो 90 से क्या है, बड़ा है, तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू गेट, क्या लेने के लिए, ठीक है गाइस, क्या लेने के लिए, अब इसको हटाते हैं, क्या लेने के लिए, सी आपको 135 लाना है, 135 इज इक्वल टू, तो 135 को आप 90 से डिवाइड कर दो, 90 टू 180 होता है, तो यहाँ ऑब्वियसली 90 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4, 45 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो बीच वाला बन जाएगा। 135 कैसे मिलेगा, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 45 करेंगे, लेकिन अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डिवीजन लेमा कंटिन्यूस, आपका डिवीजन लेमा जो है ये क्या करेगा, चलता रहेगा। ठीक है गाइस, अभी किसको लगेगा, इसको और इसको लगेगा, इन दोनों को लगेगा, इसको और इसको लगेगा, तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अप्लाई, जब बाई डिवीजन लेमा मेथड ऐसे कर सकते हो, बाई डिवीजन लेमा मेथड, बाई डिवीजन लेमा मेथड क्या हो जाएगा, जो 90 इज इक्वल टू, अब 90 को बीच रखेंगे और 45 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाता है तो 90 मिल गया जी। ठीक है जी, तो 45 इंटू 2 प्लस 0, अब आपका रिमाइंडर क्या है, 0, रिमाइंडर क्या है जी,
0 आया। सिंस r इज इक्वल टू 0 देयरफॉर डिवीजन लेमा स्टॉप, डिवीजन लेमा स्टॉप्स। आपका डिवीजन लेमा क्या किया, स्टॉप हो गया। जब आपका डिवीजन लेमा स्टॉप हो गया तो आपका एचसीएफ क्या मिला, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ, रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना हो गया, आप देख रहे हो। आप जो नंबर 2 लेके चले थे, एचसीएफ कितना है 45 ने किया ना, 45 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 होगा, जिसका मतलब आपका एचसीएफ जो है वो कितना हुआ, 45 होगा। तो ये है आपका डिवीजन लेमा मेथड। इस तरीके से आपने कंटिन्यू करना है। बड़े वाला नंबर बीच में रखना है, छोटे वाले से डिवाइड करना है, और इस तरीके को तब तक फॉलो करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया, वहां पे ये प्रोसीजर स्टॉप कर देगा, और जो आपका डिवीजन रहेगा वही आपका एचसीएफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इसको हटा देते हैं भाई, थोड़ा सा कम। सेकंड पार्ट इज yes, second part, yes, 196 and it is 38220। ठीक है, तो कैसे निकलेगा चला देख लीजिए। बड़ा कौन सा है, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है, देयरफॉर बाय डिवीजन लेमा मेथड, डिवीजन लेमा मेथड के द्वारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 38220 इज इक्वल टू, इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। इसका बहुत सिंपल है, 196, देखिए 38220 इसको हमने डिवाइड करना है 196 के द्वारा। इधर सिंपल है, 195 से करना पड़ेगा। गाइस आप कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है जी, तो आपने किया तो मिल गया 195 और प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर डिवीजन लेमा स्टॉप, डिवीजन लेमा क्या कर गया, स्टॉप कर गया। सो देयरफॉर एचसीएफ कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड करते हो, 196 से ना, तो 196। ठीक है गाइस, तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा गाइस, 196 इज योर आंसर। ठीक है गाइस, ये मेथड है, बहुत आसान है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपने बड़े को छोटे से डिवाइड करना है, और इधर वही फॉर्मूला, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और आपने फिर इसको किसको लेना है, डिवीजर और रिमाइंडर को लेना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 ना आए, अगर 0 आ गया तो जो आपका डिवीजर रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। Get it guys? You can take the screenshot of this.